प्यारे बच्चों, आज मैं विज्ञान कक्षा 5 का पाठ 1 जो है वनस्पति जगत उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग उनको अच्छी तरह से समझें और नोटबुक पर राइट भी कर सकते हैं ताकि आप लोग लर्न कर सकें। देखिए, कक्षा 5 की विज्ञान की किताब है और ये पाठ एक वनस्पति जगत के प्रश्नोत्तर हैं, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 है अंकुरण क्या है। दूसरा, बीज को अच्छी तरह उगने में अच्छी दशाएं कैसी मदद करती हैं। प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। और बीज की संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 4। इसके बाद प्रश्न 5 है उन कारकों का वर्णन कीजिए जिनसे बीजों का प्रकीर्णन होता है और विस्फोट बीजों की प्रकीर्णन में कैसे सहायक है। और रबी की फसलें और खरीफ की फसलों में क्या अंतर है। 8वां प्रश्न है कृषि के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ये सभी प्रश्नोत्तर आप लोग एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उसका आंसर, वह प्रक्रिया जिसमें एक बीज नए पौधे के रूप में उगता है अंकुरण कहलाती है। प्रश्न दूसरे का आंसर है, बीज को अच्छी तरह उगने में अच्छी दशाएं उचित वातावरण यानी जल, वायु, ताप आदि देकर मदद करती हैं। अब प्रकीर्णन वाला क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 3, उसको देखें। तो बीजों या फलों को उनके पैतृक पौधे से अलग बिखेरने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न था बीज की संरचना के बारे में। तो किसी भी बीज की संरचना 3 चीज़ों से मिलकर होती है, बीजचोल, बीजपत्र और भ्रूण। और ये किसी बीज को फोड़कर देखने से ये तीनों संरचनाएं स्पष्ट होती हैं। आप इसके बारे में चित्र भी देख सकते हैं, बना हुआ है पुस्तक में चित्र इसका। जैसे ये बीज है और ये फोड़ा गया है बीज को, तो जो कत्थई कलर में है वो बीज आवरण है, ये भ्रूणपोष है और ये बीज पत्र है, ये इसका केंद्रक है। ये चित्र भी आप लोग इसमें बना सकते हैं। अगले प्रश्न का बीज की संरचना चौथा प्रश्न हो गया। अब 5वां कारकों का वर्णन जिसमें प्रकीर्णन होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन जल, वायु, विस्फोट और जंतुओं द्वारा होता है, जैसा कि आपको पाठ में समझाया गया था। अब विस्फोट बीजों के वर्णन प्रकीर्णन में कैसे सहायक है। तो कुछ फल जैसे भिंडी, गुलमेहंदी आदि पूरी तरह पकने के बाद फटकर बीजों को बिखेर देते हैं। तो इस तरह विस्फोट बीजों को प्रकीर्णन में सहायक, यानी पैतृक पौधे से वो इधर उधर बीजों को फटने पर पहुंचा देते हैं, तो इस तरह वो प्रकीर्णन में सहायक है। अब अगला प्रश्न है रबी और खरीफ की फसलों में क्या अंतर है। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु के आगमन पर बोया जाता है, जैसे गेहूँ, चना आदि, जबकि खरीफ की फसलों को वर्षा ऋतु के आगमन पर बोया जाता है, जैसे उड़द, मूंग आदि। तो इसमें जो वर्षा ऋतु में होती हैं तो स्वाभाविक है उसको वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है, उड़द, मूंगफली आदि की फसलों को। और जो शीत ऋतु में होते हैं उनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना आदि की फसलों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न था कि कृषि के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो ये क्रमशः आप लोग चरण देख सकते हैं। ये लिखा है कृषि के चरण, फसल उत्पादन में विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। ये सभी पॉइंट हैं आपके। सबसे पहले खेत को जोता जाता है जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है।